एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे मापन यानी कि मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक जिसमें कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्टकट में बताया, तो आप लिंक से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपके मीटर, वो फर्स्ट पार्ट है सिर्फ, जिसमें आप मीटर से किसी भी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर में आंख बंद करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, दी अबाउट 21.5 मीटर रोप, हाउ मेनी मिलीमीटर ऑफ रोप डिड शी बाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लो लेवल का क्वेश्चन है, इजी लेवल का। हर कंपटीशन के पेपर में कुछ इजी सवाल होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं और कुछ वेरी हार्ड होते हैं। 4 तरह के क्वेश्चंस हर क्वेश्चन पेपर में सेट किए जाते हैं। तो जो इजी, मीडियम और हार्ड, ये 3 तो सभी कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इजी को कर लेते हैं, उनसे थोड़ा कम हार्ड को करते हैं, मिडिल को करते हैं। लेकिन जो सबसे हार्ड प्लस जो होता है, वेरी हार्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, वही जो सॉल्व कर पाते हैं, वही टेस्ट को क्रैक करते हैं। किसी भी टेस्ट को, चाहे वो क्लास 6 का हो, 9th का हो, 11th का हो, या बीएड का हो, पॉलिटेक्निक का हो, कोई भी टेस्ट हो। तो जो मोस्ट हार्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करना ही मेन होता है टेस्ट क्रैक करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इस इजी से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या पूछा इसने, 21.5 मीटर का रोप है, उसे हम इसको आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मेरे वीडियो जिसने नहीं देखा है वो यहाँ पे भी सीख सकता है कि हम कैसे उसको, आपको मान लीजिए कुछ भी याद नहीं है कि मिलीमीटर में, मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने में हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, 21.5 लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से। अब आप बोलोगे कि 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करें भाई। ठीक है, तो मेरे फॉर्मूले के हिसाब से मीटर से जब हम मिलीमीटर में जाते हैं, ठीक है, तो आप इस एम की शक्ल देखिए। ठीक है, एम की शक्ल में ये 3 1 2 3 ये 3 एंड पॉइंट्स दिखते हैं। तो मैंने इसके हिसाब से कोड कर लिया है कि मैं 1000 यानी 30 लगाऊंगा जब भी मुझे मीटर से मिलीमीटर में जाना है। तो ठीक है, मिली में जाना है तो 1000 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जब मुझे मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो यहाँ पे 2 एंड पॉइंट है, 1 और 2, तो यहाँ पे मैं 100 से यानी 2 0 लगा के मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इस टाइप के हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। डिटेल में देखने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, डेसिमल को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, एक डेसिमल हटेगा तो इसमें से 1 0 खत्म होगा। ठीक है, खत्म करने का क्या तरीका है, ऐसे है सिस्टम। ये है जो मेरा अपना सिस्टम है, 21.5 है, इस पॉइंट को हटाना है, इस डेसिमल को हटाना है मुझे, तो मैं नीचे 1 0 लगा दूंगा 1 लिख के। ठीक है, अब ये 0 इस 0 से कट जाएगा, तो ये तरीका है। ठीक है, तो ये 215, उसके बाद 2 0 और लगा दूंगा मैं, 215 00 लगा दूंगा। ठीक है, तो ये आंसर मिल गया आपको बी। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, 21,500। क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। ए शॉपकीपर सोल्ड 315 मीटर 15 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ ऑन 1 डे, हाउ मेनी डेसीमीटर ऑफ क्लॉथ डिड ही सेल इन 2 days। ठीक है, तो उसने, जो शॉपकीपर है वो 315 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़ा एक दिन में बेच लेता है। तो 2 दिन में वो कितना सेल करेगा, डेसीमीटर में आपको बताना है। ठीक है, तो डेसीमीटर में क्या हो जाएगा, डेसीमीटर में चेंज करने से पहले आपको इन दोनों को एक ही यूनिट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बड़े से छोटे यूनिट में जाने में फायदा ये होता है कि आपको पॉइंट से डील नहीं करना पड़ता, डेसिमल से डील नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे 315 मीटर है, तो इसे सेंटीमीटर में करने के लिए हम 2 0 इसमें और लगा देंगे। ठीक है, तो 31500 ये हो गया आपका सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर पहले से है। तो उसने कितना कपड़ा बेचा एक दिन में, 51513 यानी 31,515 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी 2 दिन में कितना करेगा, तो 2 दिन से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 5 का 10 का 0 हासिल 1, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 3 6, 63030। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर आपका बी आ गया, 63030। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। कन्वर्ट 14.56 मीटर इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, दोनों में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर में कर देंगे। सेंटीमीटर में क्या करेंगे हम, ठीक है, जब पॉइंट नहीं रहता है तो हम डायरेक्ट 0 लगा देते हैं।
ठीक है, अगर यहाँ पॉइंट है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजी हो जाता है, यानी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 14.56 से इंटू कर देंगे आप 100 से सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, ठीक है। तो 2 जीरो यहाँ पे डेसिमल लगा हटाने का आपको फॉर्मूला बता दिया मैंने। 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अगर किसी को नहीं पता है तो, अगर आप फास्ट हैं तो आप डायरेक्ट ही यहाँ से डेसिमल हटाएंगे और ये 2 जीरो हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1456। ठीक है, 1456 एक में ही है तो आपको दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक अगर दो ऑप्शन में अगर पहला ऑप्शन 1456 होता तो आपको दूसरा भी सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ मैं क्या होगा। 14.56, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, मिलीमीटर है तो 1000 से। ठीक है, ये डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो नीचे लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो इसमें जुड़ जाएगा, 1 4 5 6 एंड 1 जीरो। ठीक है, सेकंड वाला ये आंसर है आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब्दुल जॉग 2 किलोमीटर इन द मॉर्निंग। 2 किलोमीटर अब्दुल जॉग करते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में 2500 मीटर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन डेकामीटर। ठीक है, कैपिटल डी है तो ये डेकामीटर कहलाएगा, स्मॉल डी होता है तो डेसीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेकामीटर है ये। तो अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये किलोमीटर और मीटर को किसी एक उसमें करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया बड़े से छोटे में जाएंगे तो ज्यादा फायदा, वैसे यहाँ पे छोटे से बड़े में भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम। ठीक है, 2 किलोमीटर को हम मीटर में कर लेते हैं, अपने फॉर्मूले पे रहते हैं अपने बात पे। 2 किलोमीटर को मीटर में कर लेते हैं तो 2000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है 2500 मीटर, 2500 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4500 मीटर। अभी डेका मीटर में क्या करेंगे हम, डेका मीटर में 1 जीरो से इसको छोटे से देखते हैं। डेका मीटर क्या है, डेका मीटर मीटर से बड़ा है। ठीक है, तो बड़े छोटे से जब बड़े में जाते हैं तो सेम डिजिट से हम सेम फॉर्मूला रहता है, सिर्फ डिवाइड कर देते हैं। तो कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से। ठीक है, सेम वही डी में 1 जीरो। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना बचा, 450 डेका मीटर। ठीक है, सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। A shopkeeper sold 300 meter of rope and B shopkeeper sold 5000 decimeter of rope. Who sold more and by how much? ठीक है, शॉपकीपर पहले ए शॉपकीपर ने सोल्ड किया 300 मीटर। ठीक है, और बी शॉपकीपर ने सोल्ड किया 5000 डेसीमीटर। ठीक है, बड़ा कौन सा है, मीटर बड़ा है, डेसीमीटर जस्ट उसके बाद है, तो दोनों को डेसीमीटर में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री चॉइस है, उसने आंसर में पूछा नहीं है कि आंसर डेसीमीटर में पूछा है या कौन ज्यादा बेचा, ये तो आप बता सकते हो इसमें चेक करके, लेकिन कितना ज्यादा बेचा है उसने क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि कितना ज्यादा बेचा है, डेसीमीटर में बताना है या मीटर में। ठीक है, तो देखिए उससे क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो चेंज कर लेंगे हम, 300 मीटर को जब डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 जीरो लगा देंगे। 3000 हो गया, ए ने 3000 डेसीमीटर बेचा। ठीक है, और बी ने कितना बेचा, बी ने बेचा 5000 डेसीमीटर। ठीक है, तो ज्यादा किसने बेचा, बी ने ज्यादा बेचा। ठीक है, तो बी वाला आंसर होगा ये या फिर ये। ठीक है, अभी देखिए कितना ज्यादा बेचा, 2000 डेसीमीटर। ठीक है, तो अगर आप ये टिक लगाओगे तो ये भी सही है, बी 2000 डेसीमीटर, और इसी को अगर आप मीटर में कर लोगे तो 200 मीटर हो जाएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस टाइप का मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कभी कभी ऑल ऑफ दीज भी हो जाता है आंसर। ठीक है, तो आपको अगर ऑल ऑफ दीज आंसर में है तो आपको दो आंसर चेक करना चाहिए। अगर 2 आंसर सही है तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज ही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। A ribbon was 32.89 मीटर लॉन्ग। एक रिबन है जो 32.8 मीटर लॉन्ग है। It was cut into 4 equal pieces. उसको 4 इक्वल पीसेस में कट किया गया। Find the length of each piece in सेंटीमीटर। इसमें सेंटीमीटर में आपको बताना है कि एक पीस की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, सेंटीमीटर में, ये मीटर में है तो आप सबसे पहले तो इसको सेंटीमीटर में करके 4 से डिवाइड कर दो, या फिर 4 से डिवाइड करके सेंटीमीटर में कर दो। ठीक है, कोई से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको चेंज ही कर लेते हैं। ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर में करेंगे। ठीक है, 32.89 है। ठीक है, उससे क्या होगा, ये पॉइंट पहले ही हट जाएगा तो आपको इजी हो जाएगा, पॉइंट अपना नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर के लिए 100 से, तो क्या हो जाएगा 3289। यहाँ पे क्या आ गया आपका 3289
सेंटीमीटर। अब इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपके पास होगा। ठीक है, 4 8 जो 32 और 4 2 जो 8, फिर से 4 2 जो 8, 1 बचा, पॉइंट दिया, 10 हो गया, 4 2 जो 8, 2 बचा, 20 हुआ, 4 5 जो 20, 822.25। बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, बाय कन्वर्टिंग 50% ऑफ 5.6 स्क्वायर मीटर इनटू स्क्वायर डेसीमीटर, आंसर विल बी। ठीक, अब यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, ये स्क्वायर पे। ठीक है, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो सिंपल हो जाता क्वेश्चन, यहाँ पे स्क्वायर है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो आप 50% निकाल लोगे इसका बाय कन्वर्टिंग 50% ऑफ 5.6। तो 50% कैसे निकलेगा, हाफ हो जाता है 50%, किसी भी चीज का 50% हाफ हो जाता है उसका। तो 5.6 है तो क्या हो जाएगा इसका हाफ, 56 का आधा कितना होता है, 28, 2.8 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसको आपको स्क्वायर डेसीमीटर में करना है। तो सबसे पहले डेसीमीटर में करने के लिए हम क्या करते हैं, 2.8 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर से डेसीमीटर में जाना है तो 10 से, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम 1 0 और बढ़ा देंगे। क्या करेंगे हम, 2.8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्यों, डेसीमीटर है तो 10 से क्यों नहीं करेंगे, 10 से कब करते हैं, जब ये स्क्वायर नहीं होता। तो स्क्वायर में हम इसका डबल कर देते हैं, जितने जीरो हम डेसीमीटर में लगाते हैं उसका डबल कर देंगे। ठीक है, तो 2 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 2.8 है तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 0 आएगा, ये 1 0 1 0 से कट जाएगा, तो 280। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 280 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 200, ये गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है, ये डेसीमीटर समझ लीजिए इसको। ठीक है, ये डेसीमीटर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 280 स्क्वायर डेसीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। 260 cubic meter of water is to be used to irrigate a rectangular field whose area is 200 square meter. What will be the height of the water level in the field? ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, एक वॉल्यूम है वाटर का, कितना पानी है आपके पास, 260 क्यूबिक मीटर पानी का। ठीक है, अब उस पानी को हमको क्या करना है, खेत में डाल देना है, फील्ड में पानी पटाने के लिए खेत में पानी, उस पानी को फैला देना है। ठीक है, तो किसी भी बर्तन, किसी भी टैंक में या कहीं पे भी ये पानी रहा हो, ठीक है, तो वॉल्यूम जो इसका रहेगा वो वॉल्यूम कहीं पे भी आप खेत में डाल दो, ये मान लीजिए आपका खेत है, खेत में भी डालोगे तो वॉल्यूम उसका सेम रहेगा, यानी जो भी लंबाई चौड़ाई इसकी रहेगी और उसके हिसाब से ये पानी का जो भी बचेगा वो हाइट हो जाएगा। ठीक है, इस वॉल्यूम में भी लेंथ इंटू जिस भी बर्तन में होगा उसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों रहता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 260 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, खेत का जो एरिया है, खेत का एरिया कितना है, 200। ठीक है, वॉल्यूम के लिए इसमें हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट किसका हाइट हो गया, ये पानी का हाइट हो गया, पानी के जो लेवल का हाइट हो गया, खेत में जो पानी का लेवल होगा उसका हाइट हो गया, तो यही हमें पता करना है। तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 260। ठीक है, डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से हो जाएगा आपका 13 2 26। ठीक है, 13/10 आ गया आंसर। क्या हो जाएगा 13/10 को ये 0 हटाएंगे तो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, 1.3 मीटर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, आंसर ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, तो आपको चेक करना है कि दूसरा भी कोई आंसर तो नहीं है इसमें। ठीक है, अगर एक से ज्यादा आंसर मिल गया तो ऑल ऑफ दिस आपको कर लेना, तीसरा चेक नहीं करना है। ठीक है, तो 1.3 मीटर यहाँ पे है ये। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर है, तो 1.3 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 130 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉइंट है यहाँ पे, तो 130 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ए टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 750 लीटर्स। ठीक है, एक टैंक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 750 लीटर्स की। इफ देयर इज ऑलरेडी 35% वाटर इन द टैंक, पहले से टैंक में 35% पानी है। ठीक है, देन हाउ मच मोर वाटर इज इन मिलीलीटर्स इज नीडेड टू फिल इट अप कंप्लीटली। उसमें आपको ये बताना है कि उसमें और कितना पानी डाला जाए मिलीलीटर में ताकि टैंक फुल हो जाएगा। ठीक है, तो टैंक फुल करने के लिए कितना परसेंट पानी और चाहिए, तो आप 100% फुल मतलब होता है 100%। ठीक है, 100% में से 35% माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 65% आपको फिल करना है। ठीक है, तो 65% 750 लीटर्स का 65% आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसको फिर हम कन्वर्ट कर देंगे मिली लीटर्स में, अभी लीटर्स में बात करते हैं।
तो 750 का 65 लीटर निकालना है आपको, ठीक है, इंटू 65 डिवाइडेड बाय 100, ये तरीका परसेंटेज निकालने का। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और एक पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट से पहले, ठीक, क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 75 और 65 का, ठीक है। तो 5 5 25 और 2 5 7 35 और ये प्लस 2 करें 37, 6 5 30 का 0 और 3 6 43 642 प्लस 3 45, क्या आ गया ये 5 7 5 3 8 और ये 4 4875 और ये 0 है यहाँ पे, ये 0 हटेगा तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 487.5 487.5, ठीक है। अभी क्या है, इसको मिलीलीटर में चेंज करना है, तो मिलीलीटर में चेंज करने का लीटर टू मिलीलीटर जाना है तो मिली में जाना है, लीटर से मिली में 1 2 3 जीरो लगा देना है, ठीक है। 1 2 3 जीरो, ये पॉइंट हटा दिया तो क्या हो गया, नीचे एक 10 आया, ये 10 से एक जीरो खत्म हुआ, 2 जीरो इसमें और लग जाएगा, 487500, ठीक है। तो इसमें मिसप्रिंट है, थोड़ा आंसर नहीं है इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 487500, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मिली लीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ एज ऑफ 1.5 सेंटीमीटर ईच कैन बी जस्ट accommodated in a cubical box of 4.5 decimeter each. How many small cubes क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ एज ऑफ 1.5 सेंटीमीटर ईच कैन बी जस्ट accommodated in the cubical box of 4.5 decimeter each, ठीक है। छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ये एक बड़े क्यूब में कितने ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो वॉल्यूम है आपका बड़े क्यूब का, उस वॉल्यूम को हम छोटे क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे, ये हम कितने छोटे छोटे क्यूब्स इसके अंदर आएंगे वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको, तो सबसे पहले तो बड़े क्यूब का क्या है, बड़े क्यूब का है डेसीमीटर, 4.5 डेसीमीटर। सबसे पहले तो हम सेम कर लेंगे आपका यूनिट, ठीक है, डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर का आपका एज हो गया बड़े क्यूब का, ठीक है। तो 45 इंटू 45 इंटू 45, ये हो गया बड़े क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे हम छोटे क्यूब के वॉल्यूम से, 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरा जो तरीका है उसमें क्या है, आप पॉइंट को हमेशा अवॉइड करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तीनों पॉइंट हट गया, ठीक है। अभी आप फ्री हो गए पॉइंट से, आपको पॉइंट का झंझट नहीं है, ठीक है। अभी आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हो, 15 3 45, ये 15 से 15 3 45, ये 15 से 15 3 45, 3 3 9 3 27, और कितने जीरो है आपके पास, यहाँ पे 3 जीरो है, 1 2 3, कितने पीस हो गए, 27,000 पीस, ये है आपका सी है आंसर, 27,000 पीसेस क्यूब्स के, ये छोटे क्यूब्स 27,000 छोटे क्यूब्स इस बड़े क्यूब में आ जाएंगे, यानी फिट हो जाएंगे कंप्लीटली, ठीक है। अकोमोडेशन होता है उसके अंदर फिट हो जाना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको जरूरत है, और बताइए, ठीक है, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।